हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का नया हेड कोच कौन होगा। इसके अलावा जो पीएसएल के दो बड़े एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लेडिएटर्स। बात करेंगे आईपीएल में ऋषभ पंत की वापसी की। इसके अलावा बात करेंगे कि रोहित शर्मा वर्सेस बेन स्टोक। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक एक्साइटिंग मैच से, जिसमें आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमबैक किया है और शादाब खान जो है ये काम इस तरह की परफॉर्मेंस पहले दे देते तो इतनी ज्यादा उन पे तनकीद नहीं होती, लेकिन है तो वो बड़े अक्लमंद। लेकिन आज सारी अक्लमंदी का जो मुजाहरा किया गया है वो इमाद वसीम की जानिब से किया गया है। जिस तरह शोएब मलिक ने कराची किंग्स के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली थी, इसी तरीके से आज इमाद वसीम ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अच्छा, इमाद वसीम का कंट्रोल नजर आया। ओवरऑल आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर कंसिस्टेंट नजर आई। थोड़ा ऐसा लग रहा था कम घबराहट है, थोड़ा अकल से वो काम ले रहे हैं। इसके अलावा कॉलिन मिनरो ने अमेजिंग जो है वो परफॉर्मेंस दी और वो ग्लेन मैक्सवेल वाली जो है वो एक सारी सिचुएशन दिमाग में घूम रही थी कि ये शायद वैसे ही होने जा रहा है। 140 प्लस दैट की जो पार्टनरशिप थी, गुड स्कोर था। 84 रन उन्होंने बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है आज उसने कम किया। अब लेट्स सी के जो पॉइंट्स टेबल हैं, क्योंकि अब वो चेंज होते रहेंगे तो मैं आपके साथ में हतमी तौर पर शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुल्तान सुल्तान ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है ना वो आज रिलैक्स हो गए। मतलब रिजवान को परवाही कोई नहीं थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मिड ऑफ के ऊपर मतलब एक ही जगह बना बना के आप बॉल करा रहे हैं और एक ही जगह आप मतलब 10-11 आपने चौके खा लिए और 120 का जब स्कोर हो गया तो उसके बाद आप शायद जाग रहे हैं, वेकअप वेकअप वेकअप, अभी हमें भी कुछ करना है। मतलब ये जो आपकी बॉलिंग है ना ये एक्सपोज हुई है और आई थिंक आपको इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब आगे जो आप क्वालिफायर राउंड्स में जाएंगे तो उसमें अगर इसी तरह की बॉलिंग आपने करवाई रिजवान, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है वो जो एक करिश्मा बना हुआ है ना अनबीटेबल, और पता नहीं जो है ना वो आए ही जीतने के लिए, मेरे ख्याल में आज अलार्मिंग सिचुएशन है मुल्तान सुल्तान के लिए कि वॉट एवर द केस आप क्वालिफाई कर चुके थे प्ले ऑफ के लिए, लेकिन फिर भी आज का मैच आपको मतलब फाइट तो करता है। जब आपने इतने रन्स दे दिए तो फाइट बैक तो करें, बॉलिंग स्टांस तो चेंज करें। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा लग रहा था जैसे कि आज आप लोग बाकी बड़ा रिलैक्स बैठे हुए हैं और कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। खैर, नेक्स्ट टू बात करते हैं अभी जो एक और मैच हुआ है, कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। अच्छा, इसमें जिस तरीके से वसीम जूनियर ने लास्ट बॉल पे कमाल दिखाया है, अमेजिंग। और इसको कहते हैं प्रेशर। लेकिन मुझे शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हैरत हो रही है कि जो बॉल पे आपको यॉर्कर करानी थी लास्ट बॉल, आप वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। मतलब वो होता है ना कि भाई सब कुछ तो चला गया है लेकिन अब आखिरी सी कोशिश कर ली जाए। यानी आपको तो प्लानिंग का बादशाह और पता नहीं किस किस जो है ना वो लकब से आपको दिए गए हैं कि भाई इस तरह हो गया उस तरह हो गया। जिस तरह आप आकर इससे पहले कह भी चुके हैं कि पिछले तो 2 मैचेस जो हैं, पिछले तो 2 सीजन में तो हम विनर तो रहे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मतलब समझ नहीं आ रही है। सामने वसीम जूनियर है और जिस तरह फिर उन्होंने छक्का लगा के स्कोर जो है अपनी टीम का तकरीबन 169 तक पहुंचा दिया था और 166 इनको चेज कर रहे थे। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस। सऊद शकील थे स्ट्राइक एंड पे, इधर थे उस्मान, इधर जो है वसीम जूनियर थे स्ट्राइक एंड पे और दूसरी तरफ जो है वो सऊद शकील थे। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ सका कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने ये जो स्ट्राइकर्स थे इनके साथ में किस तरह से बॉलिंग प्लानिंग की, क्या स्ट्रेटजी की, क्योंकि आखिरी बॉल पे तो खुद जो बैट्समैन है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है मतलब, और सामने हो शाहीन शाह अफरीदी। खैर, लाहौर कलंदर्स लेट्स सी कि अभी मैंने उनकी आफ्टर मैच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि वो क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। अच्छा, ऋषभ पंत जिस तरीके से उनके बारे में हम सुन रहे थे कि ऋषभ पंत जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद अब वो बड़ा रिकवर हो रहे थे और हो भी गए हैं। और अभी उनके बारे में तो 3-4-6-7 घंटे पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि ऋषभ पंत को शायद एनसीए से फिटनेस जो क्लियरेंस है वो नहीं मिली है। लेकिन अब जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि उनको शायद ग्रीन सिग्नल मिल गया है और एनसीए में जब वो गए थे तो वो देखा था कि केएल राहुल के साथ उनकी पिक्चर भी आई थी। अच्छा, ऋषभ पंत जो है अब अगर वो वापस आते हैं तो दिल्ली जो कैपिटल्स हैं उसमें वो एज कैप्टन आएंगे या फिर विकेट कीपर आएंगे। और अगर वो फुली फिट हैं, यानी अगर उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ऋषभ पंत जो है वो फुली फिट हैं, तो डेफिनेटली उनका जो आईपीएल का रिकॉर्ड है 2900 के करीब उनके रन हैं, उनका स्ट्राइक रेट आईपीएल में बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मैं बात करूंगी जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड, क्या इनके लिए वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के दरवाजे खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें अभी जो विकेट कीपर है उनकी जो जगह है वो खाली है।
और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे ईशान किशन भी हो सकते हैं, जितेश शर्मा भी हो सकते हैं, ध्रुव जुरैल जिनको जो आए और छा गए और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला टेस्ट मैच में, और इसके अलावा जो है वो संजू सैमसन, इन लोगों के नाम भी आ सकते हैं। और खुद अगर यहाँ पर ये ऋषभ पंत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अच्छी यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल के अंदर और दिल्ली कैपिटल्स में वाकई वो कमाल धमाल दिखाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में इनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड ने जो है वो बेसबॉल की बात की थी, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि हमारे एक प्लेयर थे जो ऋषभ पंत थे, और शायद इंग्लैंड ने उनको देखा नहीं है और किस तरीके से वो खेलते, तो टेस्ट मैच का रिकॉर्ड तो उनका वाकई अच्छा है, लेकिन उनको अगर T20 वर्ल्ड कप में भी जगह बनानी है तो मेरे ख्याल में उनको इस आईपीएल में तगड़ी जो है वो मेहनत करना होगी। अच्छा, ईशान किशन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो बीसीसीआई है उन्होंने ये कहा था कि हम ये नहीं देखेंगे कि किसका कॉन्ट्रैक्ट है किसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वी विल डिसाइड ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, तो इसलिए वो भी आ सकते हैं, उनकी भी वापसी हो सकती है। तो अब देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता। और ये बहरहाल कंफर्म है कि ऋषभ पंत जो है उनको अब ग्रीन सिग्नल ऑलमोस्ट मिल गया है और वो अब आपको आईपीएल में नजर आएंगे, दिल्ली कैपिटल से नजर आएंगे। लेट्स सी कि अब किस डेजिग्नेशन पर वो आकर खेलते हैं। अच्छा, अब एक और बड़े जो इंडिया के एक्स प्लेयर हैं यूसुफ पठान, उनके जो भाई हैं उन्होंने उनके लिए बेस्ट विशेस की ट्वीट की है, और आप सबको तो पता ही होगा वो इसलिए ट्वीट की है उन्होंने कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से बात कर रहे थे जाते हुए, उन्होंने कहा जी मैं श्रीलंका में टूर्नामेंट भी खेल रहा हूँ, कोलकाता में जरा मुझे बड़ा प्यार भी मिला है। इसके अलावा वो मुर्शिदाबाद जो है उनका डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आई गेस वो इलेक्शन के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो पॉलिटिक्स में शामिल होंगे। और उन्होंने कहा है कि जो लोगों की आवाज़ है वो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो उनके वहाँ पे खास पर्टिकुलर लोकसभा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कि मैं वहाँ पर जाकर लोगों की जो आवाज़ है वो पहुँचाना चाहता हूँ। और उनके जो भाई है इरफान पठान, उन्होंने उनके इस फैसले को बड़ा अप्रिशिएट किया है, बेस्ट विशेस दिए हैं। और ये जो दोनों ही प्लेयर्स हैं इंडिया के, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब बात करते हैं पीसीबी ने किसको अप्रोच किया है और पड़ोसी मुल्क भारत में किसको प्रॉब्लम हुई है। जी हाँ, पीसीबी ने इस तरह की खबरें हैं कि हेड कोच लेके आना है। इससे पहले हमने देखा था कि मिकी आर्थर थे और मिकी आर्थर काउंटी भी खेलते थे, और जो मैनेजमेंट सिनेरियो चेंज हुआ था उसमें अब दोबारा से डिसाइड किया गया है कि जो ओवरसीज हेड कोचेज है ना, उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो शेन वॉटसन के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि उनको पीसीबी ने अप्रोच किया है या नहीं किया है, लेकिन इस तरह की खबरें हैं। लेकिन उसके ऊपर अभी जो है वो रिएक्शन, अभी मतलब शेन वॉटसन का ना जवाब आया है ना इस तरह से कोई हतमी खबर सामने आई है एग्जैक्टली। लेकिन इंडिया में जो है वो टेंशन शुरू हो गई है, और टेंशन क्या शुरू हुई है कि पाकिस्तान ने शेन वॉटसन को जो है वो अप्रोच किया हेड कोच के लिए, लेकिन शेन वॉटसन क्या आएंगे? शेन वॉटसन तो बिजी हैं, शेन वॉटसन वहां पर काउंटी भी खेल रहे थे इन दिनों में, जो है वो एक के बाद एक लीग्स होती हैं। शेन वॉटसन को तो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, शेन वॉटसन जो है वो इससे पहले लास्ट ईयर आईपीएल में भी रहे हैं, और वहाँ की जो एक फ्रेंचाइज थी उसके साथ में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स जो है उसके साथ में उन्होंने वो उसकी मैनेजमेंट टीम में भी थे। सो मेरे ख्याल में इसके अलावा वो इंग्लैंड में भी जो मेजर लीग्स होती हैं उनकी कोचिंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि पड़ोसी मुल्क में इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है भाई। अगर आ जाते हैं शेन वॉटसन तो आई थिंक दिस इज गुड थिंग कि जितने अच्छे कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर्स होंगे आपस में हर ही कंट्री के, उनके लिए आपस में तगड़े मुकाबले होंगे, अच्छा कंपटीशन होगा। हम तो चाहते हैं कि आपके भी सारे जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अनफिट हैं वो भी फिट हो जाएं। हम तो चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से भी जो है वो तगड़े प्लेयर्स आए और हमारे प्लेयर्स भी इतने ही फिट हो जाएं। अच्छा, फिट प्लेयर्स के बारे में और रन्स बनाने के वाले प्लेयर्स के हवाले से मेरे जहन में उस्मान खान का नाम आया, जो कि मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, और उन्होंने अब कामरान अकमल जो है उनका सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कंसेक्टिवली उन्होंने 2 सेंचुरी की हैं, और आज के मैच में भी उन्होंने 100 बनाया है। लेकिन उनका यही कहना है कि पीसीबी ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया, एंड आई थिंक इस तरह के टैलेंट को टीम में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उस्मान खान को कांटेक्ट करना चाहिए और उनको टीम में लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे ही टैलेंटेड प्लेयर्स की ज़रूरत है। और वो यही कहते हैं कि जो मुल्तान सुल्तान की टीम है, जो रिजवान है, उन्हें बड़ा पकअप करते हैं। तो लेट्स सी कि उस्मान खान पे जो हमारी नेशनल टीम है इंटरनेशनली खेलने के लिए दरवाजे कब खुलते हैं। सो व्लॉग से आज सवा स्पीक से फिलहाल इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। स्टे हैप्पी।